गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट समानता पॉलिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस पॉलिटी या जिसमें बोलूँ इक्वलिटी आप लोगों के लिए कैसे आखिरकार इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे, या इक्वलिटी या समानता को आज हम कैसे समझेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करेगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, और जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स या लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार समानता किसे होती है। तो यदि हम किसी देश की समानता की बात करें या हम किसी देश को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में एक सबसे आवश्यक पहलू क्या होगा, तो वो आवश्यक पहलू होगा क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है किसी भी देश का, या जो मैं बोलूं लोकतांत्रिक देश का एक आवश्यक पहलू या रोल प्ले निभाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो मताधिकार की अगर हम समानता की बात करें, या मैं बोलूं सबसे पहले जो एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आखिरकार क्या होता है। तो हम इस शब्द को डिस्कस कर लेते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। यदि हम भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर यदि हम बात करें कि आखिरकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होगा, तो यहाँ पर सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्कों से मतलब होता है कि जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है, उनको मत देने का अधिकार होता है। इसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये तो हमने एक डिस्कशंस कर लिया, और इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि चाहे आप किसी भी जाति के हो, या आप किसी भी जाति के हो, या आपका लिंग कोई सा भी हो, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, या फिर हम बोलें कि आप अमीर हो गरीब हो, इन सभी व्यक्तियों के ऊपर जो कि 18 या 18 से अधिक हैं, तो इन सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम जो है इसको नोट डाउन करते हैं या लिखते हैं। कैसा कि जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि भारत क्या है, भारत जैसा कि एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहां पर सभी वयस्क को, देखो वयस्कों मतलब यहां पर क्या होगा कि जिनकी आयु 18 वर्ष आयु, ठीक है ना, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गई हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 वर्ष आयु, या मैं बोल दूं 18 वर्ष आयु एवं 18 वर्ष से अधिक, इसको अपन बोल देते हैं 18 वर्ष आयु एवं उससे अधिक आयु के लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भारत जैसा कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत देने का क्या हो जाएगा, अधिकार है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा चाहे, क्या लिख देंगे हम, चाहे उनका धर्म लिंग, ठीक है ना, चाहे उनका धर्म लिंग जाति और शिक्षा का स्तर की अगर हम बात करें, क्या लिख देंगे इसको, शिक्षा का स्तर, या हम बोल दें अमीर या गरीब, जो भी हो, आदि सभी को, आदि क्या हो जाएगा, सभी को वयस्क मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होगा इसके अंतर्गत। और इसी को हम बोलेंगे क्या, भारत की या लोकतांत्रिक देश की समानता पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसका थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि जो भी
लोकतंत्रीय जो भी देश होगा उसका आवश्यक पहलू क्या हो जाएगा, उसका आवश्यक पहलू हो जाएगा सार्वभौम मयस्क अधिकार। तो ये जो होगा मत अधिकार की समानता पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जो है हम सेकंड पॉइंट को चर्चा करते हैं। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि कहां पर हम समानता को डिस्कस करेंगे, या मैं बोलूं हमें समानता समझने से पहले असमानता पर भी डिस्कस करना पड़ेगा, या हम ये समझें कि आखिरकार कब हमारे साथ असमानता या दुर्व्यवहार होता है। तो यदि हम अब बात कर लेते हैं अन्य प्रकार की असमानताओं को, जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किसको डिस्कशन करा, हमने अभी थोड़ी देर पहले समानताओं को डिस्कशन करा। अब इसी प्रकार अब जो रहेगा हम असमानताओं को डिस्कशन करते हैं कि हम असमानता किस प्रकार से करते हैं या होती हैं। तो जनरली यदि आप देखेंगे ये जो असमानता जो वर्ड होता है, असमानता का मतलब क्या होता है? यदि मैं बोलूं कि भारत देश में समानता, असमानता का एक प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जातिगत व्यवस्था। यदि हम जातिगत व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, एक प्रकार की असमानता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप बहुत ही कम उम्र में ही जातिगत व्यवस्था को समझ पाएंगे, किस प्रकार से हम उच्च जाति, निम्न जाति या भेदभाव जो रहेंगे उसको आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो उसको आप बहुत ही कम उम्र में समझ जाएंगे। वहीं यदि आप शिक्षित वर्ग या शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहां पर जो होगी जातिगत व्यवस्था को समझने में हो सकता हो आपको टाइम लगे या देर लगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जैसा कि आप लोगों ने भी कई बार समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि जो वैवाहिक जो विज्ञापन होते हैं, जिनमें वैवाहिक के लिए विज्ञापन देते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे पढ़े हुए लोग एक जाति प्रथा के पीछे अपना, या मैं बोलूं जातिगत व्यवस्था को डेडिकेशन देते हैं। डेट मीन्स क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार की असमानता पर जोर देते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्द में बोलें तो आप देखेंगे कि आखिरकार कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी जो होता है, भारतीयों के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताती हैं। तो यदि हम बात करें किसी अन्य प्रकार की असमानताओं, तो असमानताओं में सबसे बड़ा एक कीवर्ड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं जातिगत व्यवस्था। तो हो सकता हो आपका भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे आप जब तक पूरा वीडियो देखेंगे तो अंत तक आपको हर एक चीज जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार एक जो शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं दलित। क्या बोलते हैं? दलित। तो ये जो शब्द होता है दलित किनके लिए प्रयोग होता है या इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम समझते हैं, क्योंकि तभी आप जो है असमानताओं को समझ पाएंगे। तो ये जो दलित होता है ये एक ऐसा शब्द है जो कि निचली जाति को बोल दूं या निचली जाति के जो लोग होते हैं स्वयं अपने लिए क्या करेंगे, एक संबोधित वर्ड होता है, या मैं बोल दूं स्वयं को संबोधित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे बोला जाता है दलित। अब इस दलित का यदि हम अर्थ निकालें या आखिरकार इस दलित का अर्थ क्या होता है, तो इस दलित का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो निचली जाति का हो या कुचला गया वर्ग का हो या पीड़ित वर्ग जो होता है उसे हम बोलते हैं दलित व्यक्ति। तो इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कुचला हुआ या टूटा हुआ। तो इस दलित शब्द का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये समझ रहे हैं हम कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज जो कि कैसा हो, निम्न जाति का हो, टूटा हो या निचली वर्ग का, कुचला गया या प्रताड़ित वर्ग जिसे हम बोलें उस वर्ग का व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, दलित बोलते हैं। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार किस प्रकार जो है पहले जो था इतिहास की यदि हम बात करें, पहले उन व्यक्तियों पर अत्याचार होता था और आज भी इसी प्रकार से अत्याचार हो रहा है। इस वजह से ये जो शब्द है ये रखा गया है, या मैं बोलूं कि इनके साथ पहले भी भेदभाव हो रहा था और आज भी जो है भेदभाव हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार आखिरकार हमारे देश में असमानताएं हैं। अब
यदि हम बात करें कि आखिरकार ये असमानता का कारण क्या होता है, तो असमानता का कारण कुछ नहीं, ये जो आपको जातिगत व्यवस्था बताई गई है यही इसका एक मेन रीजन होता है असमानता, या मैं बोल दूं क्या, असमानता होने का कारण। कैसे कि यदि आप ये फॉर एग्जांपल ये दलित शब्द ही लेंगे तो दलित शब्द का मतलब क्या हो जाएगा कि उनका जो जन्म होगा वो कैसा होगा, एक निम्न जाति में होगा। वे उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होगी, एक कॉमन जो होगी असमानता वो होगी क्या, जातिगत व्यवस्था। अब जातिगत व्यवस्था में क्या होता है कि जब हम किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को असमानता की दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं या उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि हम इस गरिमा की बात करें कि आखिरकार ये गरिमा शब्द का मतलब क्या होता है, तो गरिमा शब्द कुछ नहीं, यहां पर हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को, ठीक है ना, अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। मतलब यहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या होगा, एक जो बड़ा व्यक्ति रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, निचले या अयोग्य व्यक्ति पर हमेशा क्या करेगा, उसके सम्मान की या गरिमा को क्या करेगा, ठेस पहुंचाएगा। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि इस गरिमा शब्द का मतलब क्या होगा, तो यहां पर अपने या अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को क्या करेगा, सम्मान योग्य समझने से है, यानी कि वो अपने आप को एज ए केपेबल क्या समझेगा कि हम जो है इस लायक नहीं है, जो कि क्या है, एक प्रकार से जातिगत व्यवस्था के द्वारा बनाया हुआ ये सिस्टम है जो कि नकारात्मक पहलू दर्शाता है। तो असमानता जो होगी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम किसी व्यक्ति के थ्रू भेदभाव या असमानता रखते हैं या होती है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होती है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अब हम जो है डिस्कस करते हैं क्या, भारतीय लोकतंत्र में समानता की आखिरकार कैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र में समानता दर्शाई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता या समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का, जाति का, लिंग या शैक्षणिक वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति, गरीब, मध्यम, कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, हमेशा समान या समानता का व्यवहार आपको दर्शाने को या देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत, तो वो होगा हमारे भारतीय लोकतंत्र में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्या, कि हम इसको ऐसा लिखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में सब व्यक्ति को समान मानता है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान माना जाता है या मानता है। तो भारतीय संविधान जो होता है आपको सभी को पता है कि सभी दृष्टि से, जो कि आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, वहां पर आपको भारतीय संविधान की नजरों में कैसा माना जाएगा, समान माना जाएगा। अब यदि हम बात करें कि ये जो है क्या असमानता, या मैं बोलूं इससे जो है असमानता जो है वो खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप देखेंगे तो असमानता खत्म तो नहीं, लेकिन यह है कि भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो असमानता को बहुत, या मैं बोल दूं कुछ बहुत हद तक जो है हमने उसको कम कर दिया है, या हम बोलें कि असमानता को हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। यदि हम बात करें कि आखिरकार भारतीय संविधान या लोकतंत्र में पहले जो लोकतंत्र या दुर्व्यवहार या उनकी जो रक्षा के लिए जो कानून जो थे वो नहीं थे, या मैं बोलूं कि इतिहास में जो भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो इनकी जो भेदभाव या दुर्व्यवहार या इनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज जो है भारतीय संविधान में यह प्रावधान
किया गया है इनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, इनकी रक्षा करने के लिए। तो अब हम बात करें कि यदि हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो इन्हें समानता का अधिकार देने के लिए कुछ कानूनों का भी प्रावधान किया गया है, या मैं बोलूं इनको समानता को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो 4 प्रकार से, या मैं बोल दूं 4 प्रकार से समानता को स्थापित करने के उन्होंने संविधान में 4 कारण बताए हैं। तो पहला उन्होंने क्या करा है, पहला बोला है कानून की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति कैसा है, समान है। तो समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में 4 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या हो जाएगा कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति को, या हर व्यक्ति कैसा है, समान है। तो इससे तात्पर्य क्या होगा कि इससे चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, लिंग के हो, कुछ भी उच्च अधिकारी हो, पद हो, चाहे आप देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या आप एक घर में काम करने वाले नौकर ही क्यों ना हो, भारत में सभी व्यक्तियों पर कैसा होगा, समान कानून होगा। कैसा होगा, कानून जो रहेगा सबके लिए एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके ऊपर कैसा होगा, एक जैसा कानून स्थापित किया जाएगा, चाहे आप किसी भी वर्ग जाति के हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति कैसा है, हर व्यक्ति यहाँ पर समान है, चाहे वो कोई भी हो। तो महत्वपूर्ण एक ये की पॉइंट होता है। सेकंड यदि हम पॉइंट की बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड क्या हो जाएगा कि आप चाहे किसी भी जाति के हो, यानी आप किसी भी व्यक्ति की जो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, उसके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, हम कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति कैसे हैं, यहाँ पर एक समान थे। तो सेकंड क्या हो जाएगा कि उनके साथ चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय, श्रेणी, उच्च निम्न वर्ग हो, क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव जो होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। थर्ड यदि हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि सभी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति होगी, यानी कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, चाहे वो सिनेमा घर हो, होटल हो, लॉज हो, या प्लेग्राउंड हो, स्कूल हो, कहीं पर भी सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा क्या, खेल मैदान, ठीक, खेल मैदान। दूसरा और क्या हो जाएगा, सिनेमा घर, ठीक है ना, आदि जो रहेंगे वहां पर आप सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है ना, तो हमारे संविधान में एक कानून बनाकर ये जो भेदभाव होता था या अस्पृश्यता जो बोली जाती थी, उसको भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, जो कि आपके संविधान में ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, कि सभी व्यक्ति जो रहेंगे कानून की दृष्टि में एक समान कानून लागू होगा, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, या पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी के लिए कैसा होगा यहाँ पर कानून, सभी व्यक्ति को समान कानून होगा, प्राप्त होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। थर्ड क्या हो जाएगा कि आप सभी व्यक्तियों को किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी, चाहे आप किसी भी वर्ग के ही क्यों ना हो। और फोर्थ जो होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन
कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार किस प्रकार से भारतीय संविधान में समानता के लिए या समानता स्थापित करने के लिए 4 प्रावधानों पर जोर दिया गया है। सरकार ने समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू कर सकती है, या मैं बोलूं कि जो सरकार होती है वो समानता के अधिकार को 2 तरीके से लागू कर सकती है। तो कैसे लागू कर सकती है? पहला तो हो जाएगा क्या, फर्स्ट हो जाएगा कानून बनाकर, जो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या कानून बनाकर वो समानता स्थापित कर सकती है। और सेकंड क्या हो जाएगा, 2 प्रकार से हो जाएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, या कोई योजना बनाकर भी क्या हो जाएगी, एक समानता लागू कर सकती है, जैसे मध्याह्न भोजन। तो इसका उदाहरण क्या आपको देखने को मिलेगा, मध्याह्न भोजन। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे आखिरकार 2 प्रकार से हम संविधान या सरकार जो होती है, सरकार समानता स्थापित करने के लिए प्रावधान कर सकती है, या 2 तरीके से समानता लागू कर सकती है। तो पहला क्या हो जाएगा, कानून बनाकर या कानून के द्वारा समानता स्थापित करेगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, योजना बनाकर भी वो समानता को स्थापित करेगी, जैसा कि हमें बताया गया है। क्या, मध्याह्न भोजन की यदि हम व्यवस्था को देखें तो उसमें भी सभी वर्ग के व्यक्तियों को मध्याह्न भोजन मिलेगा या प्राप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।